हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ और ये ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहा जाता है रूपांतरण। इस टॉपिक के अंतर्गत, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों को सीखना है कि कैसे एक वाक्य का रूप परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरण कैसे किया जाता है। छात्रों, ये जो टॉपिक है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड में भी इम्पोर्टेंट है और इंटरमीडिएट की स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वाक्यों के रूप होते कितने हैं, यानी कि वाक्यों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो छात्रों, वाक्यों को बांटा गया है दो तरीके से, एक भाव के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो आज हम जानेंगे कि वाक्यों को भाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब इसका होता है वाक्य के प्रकार, और वाक्यों को उनके भावों के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इन्हीं हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना इन सेंटेंसों के बारे में जाने बगैर हम रूपांतरण सीख ही नहीं पाएंगे। जब तक हम जानेंगे नहीं कि एसर्टिव क्या होता है, उसे इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, यही सीखना जान लीजिए। एसर्टिव को कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे इंपरेटिव को निगेटिव बनाते हैं, कैसे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में बदला जाता है, इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है। लेकिन ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा कि इन चीजों को रूपांतरण जो होता है अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग तरीके से होता है। हाई स्कूल स्तर पर अगर हम वाक्यों का रूप परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके अर्थ से ज्यादा मतलब नहीं होता है, अर्थ बदल जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट स्तर पर अगर हम जाते हैं तो वाक्यों का रूप तो बदले ठीक है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ पहले वाला ही होना चाहिए। तो वाक्यों को भाव के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है, 5 प्रकार में इसको डिवाइड कर दिया गया है। रचना के आधार पर भी जान लीजिए, आगे उसके बारे में जब इंटरमीडिएट से रिलेटेड हम चैप्टर्स को लेकर आएंगे तो वहां बताया जाएगा। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में, प्रकारों में बांटा गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बांटा गया है। आज इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग को बता दो। कुछ लोग को लग रहा होगा बहुत सिंपल सी चीज लेके आ गए हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट पहले महत्व की अगर हम बात करें तो बिना इसको जाने हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे, वाक्यों का रूप हम बदल नहीं पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका, हाई स्कूल स्तर पर भी नरेशन पूछा जाता है और इंटरमीडिएट स्तर पर भी नरेशन पूछा जाता है। और नरेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप बार बार जितने भी रूल्स बताए जाएंगे उन सभी रूल्स में कहा जाएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऐसा हो तो ऐसा कर लेते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऐसा हो तो ऐसा कर लेते हैं। तो वहां पर जिस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की बात की जाती है वो कोई और नहीं बल्कि यही हमारा भाव के आधार पर 5 प्रकार के वाक्यों की बात की जाती है। अगर हम वहां पे, अगर यहाँ पर हमें जानेंगे नहीं कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, एसर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे, तब तक उस रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक चीज और यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच बता देना चाहूंगा कि जब तक आप अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आपके लिए, उस पर क्लिक करके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, बेसिक को जान सकते हैं, सिलेबस को जान सकते हैं और फर्स्ट टॉपिक फ्रेम करेक्ट सेंटेंस को भी आप जान सकते हैं। तो एक चीज और निश्चित कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आज का है वह 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 6 में भी इस तरह की चीजें आती हैं, पार्ट्स ए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 7th 8th में भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आते हैं, और 9th 10th के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमको काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानने के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना होता है। और इंटरमीडिएट स्तर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वहां भी अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना सिखाया जाता है, एसर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना सिखाया जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो एसर्टिव सेंटेंस की अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम सूचनार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचनार्थक वाक्य। अब इसी शब्द से हमारा डिफिनेशन भी बन जाएगा।
ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने की सूचना मिलती है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने की सूचना मिलती है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि राम अयोध्या के राजा थे, अब राम के अयोध्या के राजा होने की सूचना मिल रही है। लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, अब यहां पर लक्ष्मण राम को नहीं मारे इसकी सूचना मिल रही है। एक में कार्य अथवा घटना के होने की सूचना मिल रही है और एक में कार्य अथवा घटना के नहीं होने की सूचना मिल रही है। सब मिला के अगर कहें जैसे वाक्य जिनसे सिर्फ सूचना मिलता है वो वाक्य हमारे होते हैं असर्टिव। ऐसे वाक्य जिनसे सिर्फ सूचना मिलती है वो वाक्य होते हैं हमारे असर्टिव। इनके अगर पहचान की बात करें, कैसे उन असर्टिव सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे, तो उसके लिए एक हम पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वाक्य को पहचानना, अगर भाव क्लियर ना हो पाए, अर्थ निकालना नहीं आता है, तभी जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एक काम करेगा, आप वाक्य को पहचान लेंगे किस प्रकार का वाक्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा इस पे। ऐसी वाक्य जिनके शुरू में सब्जेक्ट हो, शुरू में क्या हो, सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हो, बीच में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट फुल स्टॉप, सब्जेक्ट फुल स्टॉप देखते ही जान जाइए वाक्य हमारा क्या है, असर्टिव। अब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस हमारे बटे होते हैं दो भागों में। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, और इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब इसी से उसके डिफिनेशन को बना सकते हैं हम। ऐसे वाक्य जिनसे सिर्फ किसी कार्य अथवा घटना के होने की सूचना मिलती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ऐसे वाक्य जिनसे सिर्फ किसी कार्य अथवा घटना के नहीं होने की सूचना मिलती है वो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस है। दोनों के एग्जाम्पल को अगर हम लें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, पहला सेंटेंस जैसे हम बताए हैं, राम वाज द किंग, राम एक राजा थे। यहां पर शुरू का पॉइंट देख लीजिए, राम के राजा होने की सूचना मिल रही है, यानी कि होने की सूचना मिल रहा है, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अब दूसरा सेंटेंस, लक्ष्मण डिड नॉट किल रावण, यहां पर नहीं होने की सूचना मिल रही है, तो वाक्य हमारा क्या है, निगेटिव। ये दोनों वाक्य हमारे हैं। अब हम डिस्कस कर ले फिर इन टॉपिक पर कैसे वाक्य देख के पहचान लेंगे असर्टिव है कि नहीं। तो शुरू में सब्जेक्ट राम, अंत में फुल स्टॉप, असर्टिव है। शुरू में सब्जेक्ट लक्ष्मण, अंत में फुल स्टॉप, यानी कि वाक्य हमारा असर्टिव है। अब कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंसेज में ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंसेज में नो नॉट नेवर का प्रयोग किया गया होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं किया गया होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार चर्चा कर लीजिए। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने की सूचना मिले तो असर्टिव है, सिर्फ होने की सूचना मिले तो अफर्मेटिव है, नहीं होने की सूचना मिले तो निगेटिव है। कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव है, तो शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप होगा तो वाक्य हमारा असर्टिव है। शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप हो, साथ में नो नॉट नेवर का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य हमारा निगेटिव है। शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप हो और नो नॉट नेवर का प्रयोग न किया गया हो तो वाक्य हमारा निगेटिव है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 24/7 सर्विस अवेलेबल है, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे SMS करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा काइंड ऑफ सेंटेंस हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे
प्रश्न पूछने का काम किया गया हो। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया गया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहा जाए क्या राम अयोध्या के राजा थे, प्रश्न पूछा गया। तुमने आज भोजन क्यों नहीं किया, प्रश्न पूछा गया। यानी कि इसके जवाब कुछ ना कुछ हमको देना ही होगा। जब प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया गया तो वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी दो तरीके के पूछे जाते हैं, दो तरीके के प्रश्न। उसी बेस पर ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताए थे आप लोगों को। एक होता है एस और नो टाइप क्वेश्चन, एस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, WH टाइप। एस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके वो एस और नो टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं जिसका जवाब बिना मुंह खोले भी दिया जा सकता है। भूखे, क्या तुम खाना खाए हो, सर हिला दिए, यानी कि हाँ खाए हैं। सर ऐसे हिला दिए, यानी कि ना नहीं खाए। यानी कि बिना मुंह खोले भी इसका आंसर दिया सकता है। इसमें से एक बात समझ लीजिए, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है वो एस और नो टाइप क्वेश्चंस हैं। और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया सकता बल्कि उनके लिए कुछ बोलना होता है, वो होते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चन। जैसे कहा जाए तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, राम को किसने मारा, तुम कहां रहते हो, आज रात को तुमने क्या खाया। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में या फिर बिना मुंह खोले नहीं दे सकते। तो यही होते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चन। इनको पहचानेंगे कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है और वह है हमारा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगा ही लगा होगा। स्टार्ट किससे होगा? तो स्टार्ट या तो क्वेश्चन वर्ड से होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से होगा। क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब कैसे पहचानेंगे कौन हमारा एस और नो टाइप है? तो एस और नो टाइप का सिंपल सा तरीका, ये हमेशा हेल्पिंग स्टार्ट होते हैं। किससे? स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। आर यू हंग्री? एस, हाँ मैं भूखा हूं। डू यू प्ले क्रिकेट? एस, आई प्ले क्रिकेट। तो हाँ या ना में हम इसका जवाब दे सकते हैं। ये हो गए दो तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे सिर्फ प्रश्न पूछने का काम किया जाता हो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनका जवाब, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं वही हमारे एस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते वो हमारे होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। अब आपके बीच हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में। और ये एग्जांपल नंबर 1 हम आपके लिए लाते हैं वो एस और नो टाइप क्वेश्चन के लिए। जैसा अभी हमने बात किया, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाउ इज ही डूइंग हिज होमवर्क। एक है हमारा ये डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एस और नो। ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा एस और नो टाइप, एस और नो टाइप। इसका जवाब हाउ इज ही डूइंग हिज होमवर्क,
वो अपना गृह कार्य कैसे कर रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बिना बोले इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हाँ या ना में हम जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। अब एक चीज और आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पर एक तरह की और चीजें आ जाती हैं इसमें। जैसे आप हम अगर बात कर लें, राहुल कैन डू इट, ये वाक्य हमारा असर्टिव है, राहुल कैन डू इट। लेकिन अगर इसके अंत में सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको बोलना पड़ेगा राहुल कैन डू इट, राहुल कैन डू इट, आंसर होगा यस, नो, यस और नो। तो ये भी एक तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के, लेकिन ये आमतौर पर लिटरेचर में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों चीज हम आप लोग समझ लिए होंगे। आइए बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको आमतौर पर कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन इसमें सिर्फ आज्ञा की बात नहीं की जाती है। आइए इस पर ध्यान देते हैं, आखिर तक इसकी बात किसकी जाती है। इसमें हम बात करते हैं ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, इट मीन्स आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा प्रस्ताव वाक्य की बात की गई हो, वो वाक्य हमारे होते हैं कौन से, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इन चीजों पे हम ध्यान देंगे। ध्यान देना क्या 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 इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना हमको आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा प्रस्ताव आदि का बोध जिन वाक्यों से होता है, वो वाक्य हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया होता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है और लास्ट में इसमें क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग इसमें किया गया। ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ भी था, फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट था और यहाँ पे शुरू में क्या था, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें कभी कभी लेट का ही प्रयोग स्टार्ट में होता है, जब प्रपोजल वाले वाक्य होते हैं, साथ में शुरू में अगर निगेटिव हो तो डू नॉट का भी प्रयोग किया था, तभी डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लीज या काइंडली भी शुरू होता, फिर भी उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये हमारा इसका पहचान है। अब यहाँ बात हम यहाँ करेंगे कि ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया होता है। जैसे खड़े हो जाओ, और जो सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है वो सब्जेक्ट यू होता है। खड़े हो जाओ मतलब तुम खड़े हो जाओ, डू योर होमवर्क मतलब तुम अपना होमवर्क करो, ये चीजें होती हैं यहाँ पर। लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलने चले, यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्रपोजल है। ये 5 पॉइंट्स क्लियर कर देना, ध्यान देना। जैसे वाक्य जिनसे आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव आदि का बोध होता है, वो वाक्य हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इसको हम लिख भी दे तो क्या क्या बताया गया है, आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, आदेश, सलाह, सुझाव और प्रस्ताव, और एक यहाँ मैंने लिखा है वो हमारा है प्रार्थना। तो इन 5 चीजों का जिक्र जिन वाक्यों में किया गया हो वो वाक्य हमारा होता है इंपरेटिव। पहचानने का तरीका शुरू में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग इसमें किया गया होता है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, जैसे डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, डू नॉट सिट हेयर। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, लेट अस प्ले चेस। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, प्लीज हेल्प हिम। ये फोर्थ एग्जांपल था। फिफ्थ एग्जांपल हम क्या ले लें, अगर
टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यानी ये डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, आदेश दिया गया। डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो, आदेश दिया गया। लेट अस प्ले चेस, प्रस्ताव, चलो शतरंज खेलते हैं, प्रस्ताव रखा गया। प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद कीजिए, रिक्वेस्ट की गई। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी दवाई समय पर लो, यहाँ पर क्या किया गया, सलाह दिया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी इंपरेटिव सेंटेंस में। आइए अब डिस्कस करते हैं हम ऑपर्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ऑपर्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद, श्राप या मन की इच्छाओं को व्यक्त किया गया होता है, ऑपर्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में मन की इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। इच्छाएं अगर अच्छी हैं तो आशीर्वाद हो जाएंगी, इच्छाएं अगर किसी के लिए बुरी हैं तो श्राप हो जाएंगी। और किसी के लिए हम कामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, तो हमारी शुभ कामना के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से किस पे क्या क्या होती है इसमें चीजें, तो इसमें हम 3 चीजों की बात कर सकते हैं। या तो किसी को ब्लेस किया गया होगा, या फिर किसी को कर्स, या फिर सिर्फ विश कर दिया गया होगा। तो विश में ये दोनों चीजें आती है, लेकिन अलग अलग कर दें, ये 3 चीजें होती हैं। आशीर्वाद की बात की जाती है, ब्लेस का मतलब क्या, आशीर्वाद या श्राप की बात की गई होती है, या फिर शुभ कामना की, मन की इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है, शुभ कामना की बात की गई होती है। तो ये 3 चीजें होती हैं हमारे ऑपर्टेटिव सेंटेंस में। पहचानने के तरीके पर अगर जिक्र करें तो आमतौर पर, हमेशा की बात नहीं करेंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसे वाक्यों का प्रारंभ में या माइट से होता है, में या माइट से, और लास्ट में इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया होता है। ये पहचानने का तरीका है। में या माइट शुरू में होगा, लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ऑपर्टेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके में जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऐसे वाक्यों में ऐसा भी हो सकता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन न लगा हो, फिर भी चूंकि इच्छाएं व्यक्त की गई होती हैं, शुभकामना दिया गया होता है, इसलिए वाक्य हमारा क्या होता है, ऑपर्टेटिव होता है। ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हो जाए, ऐसे हो जाए, आमतौर लोग बोलते हैं, मे यू लीव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ, या फिर तुम नर्क में जाओ। एक और एग्जाम्पल ले लें हम, गुड मॉर्निंग, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा, तब भी वाक्य हमारा ऐसे ऑपर्टेटिव ही है, और लग भी जाए तब भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 3 एग्जाम्पल, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये वाक्य हमारा हो गया, इसमें आशीर्वाद दिया गया। मे यू गो टू हेल, इसमें भी क्या दिया, श्राप दिया गया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, इसमें आपके अच्छे सुबह की कामना की गई है। तो ये हमारा क्या है, ऑपर्टेटिव सेंटेंस, जिसको कामना सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। पहचानने का तरीका शुरू में या माइट, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आइए बात करते हैं अब अंतिम सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जिसे एक्सप्लेन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे कि हिंदी से ही क्लियर है, विस्मय का बोध कराते हैं ये, विस्मयादिबोधक, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन में उत्पन्न हुई भावनाओं को हम व्यक्त किया गया होता है। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन में उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया गया होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आमतौर पर ऐसे वाक्यों को सोच समझ के नहीं बोला जाता है। जैसे सब लोग, जैसे सब लोग बैठकर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठकर मैच देख रहे होते हैं, और अंतिम गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता है, और अचानक कोई खिलाड़ी है जो 4 रन मारता है, उस गेंद पर बाउंड्री मार देता है। सब लोग एक स्वर में बोलते हैं, अरे इंडिया जीत गया, अरे इंडिया
जीत गया। तो ये जो वाक्य हमने बोला, सोचा समझा तब बोला। सड़क पर चल रहे हैं, अचानक कहीं ठोकर लगा और गिरे, अचानक हमारे मुंह से जो धुआं निकले। हम बैठे हुए हैं, सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे वो मर गया, तुरंत हमारे मुंह से वो आवाज निकलती है। तो जो अचानक निकलने वाली फीलिंग्स होती हैं, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों से तुरंत हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको व्यक्त किया गया होता है, और ऐसे वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताने का तरीका देख लीजिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो दो तरीके के होते हैं, या तो व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होंगे। जब व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे वाक्यों के अंत में सब्जेक्ट और सहायक क्रिया अंत में होता है और इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। दूसरा तरीका क्या? तो ऐसे वाक्य कभी कभी इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड जैसे हुर्रा, ब्रेवो, एलस, ओह, आह, हिप हिप, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। और जब इंटरजेक्शन वर्ड होगा तो उसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और आगे का जो वाक्य होगा वो हमारा असर्टिव होगा, इसलिए लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया होता है। तो ये हमारे हो गए 5 प्रकार के सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस में हम कुछ एग्जांपल ले लें। जिस दो तरह के एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज, नाइस पिक्चर इट इज। और दूसरा वाक्य ले लेते हैं, हुर्रा, इंडिया हैज वन द मैच। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज, देख लीजिए व्हाट या हाउ से वाक्य स्टार्ट हुआ है और लास्ट में सब्जेक्ट और सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में प्रयोग हुआ है। और दूसरा वाक्य हुर्रा, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। इंडिया हैज वॉन द मैच, आगे का वाक्य असर्टिव है, लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार के वाक्यों के बारे में जान गए। रिपीट कर दिया अगर, तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने की सूचना में तो असर्टिव है, सिर्फ होने की सूचना में तो अफर्मेटिव है, नहीं होने की सूचना में तो निगेटिव है। पहचानने का तरीका शुरू में सब्जेक्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का काम किया गया होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर प्रश्न सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया जा सके प्रश्न का तो यस और नो टाइप है, और उसके जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके, बोलना पड़े तो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन से। पहचानने का तरीका स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से और लास्ट में हमारा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसे वाक्यों में आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, प्रार्थना आदि का बोध होता है और ऐसे वाक्यों का प्रारंभ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म होता है, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू हमारा छुपा रहता है, अंडरस्टूड होता है। ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें मन की इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है, इसमें आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना आदि का बोध होता है। पहचाने का तरीका तो शुरू में या माइंड का प्रयोग किया गया होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात किया तो इसमें मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को इस वाक्य से व्यक्त किया जाता है। ऐसे वाक्य को सोच समझ कर नहीं बुलाते हैं, अचानक मुंह से निकल जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। पहचाने का तरीका शुरू में व्हाट या हाउ या इंटरजेक्शन वर्ड होगा और लास्ट में अगर व्हाट या हाउ शुरू में होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में होगा। इंटरजेक्शन वर्ड अगर होगा तो उसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, आगे वाक्य असर्टिव होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम किए गए होते हैं। तो ये रहा हमारे 5 प्रकार का वाक्य। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उसको आप हाईलाइट करके हमारे पास भेजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन फिर दोबारा देंगे। और इसके नोट्स के बारे में अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ये हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस पहचानना आ गया होगा, और कुछ आए या न आए सेंटेंस देखें और आप तुरंत बताते हैं तो ये बड़ी बात है। अगर सेंटेंस पहचानना आपको आ गया तो ये वीडियो कारगर साबित हो गई। और आगे का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन से, और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। एक अफर्मेटिव वाक्य को कैसे हम निगेटिव बनाते हैं, यानी कि इसी चीज के बारे में हमें सीखना है। अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना और निगेटिव को अफर्मेटिव बनाना, और ये इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन दोनों में अंतर अभी हम आप लोगों को बताया है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर अर्थ बदल जाता है लेकिन इंटरमीडिएट के स्तर पर अर्थ नहीं बदलता है। दोनों टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।